और जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के जीत हासिल करना चाहते हैं। वहीं जनता का विश्वास जीतने के उद्देश्य से प्रत्याशी मौजूदा सरकार के प्रत्याशियों पर विकास न करने की बात कहते हुए चुनावी मुद्दों को एक नया मोड़ दे रहे हैं। इसी बीच बरौली विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पंडित नरेंद्र शर्मा से साधना न्यूज ने खास बातचीत की। ऐसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, हर प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत करके अपने अपने क्षेत्र में वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र से पंडित नरेंद्र शर्मा जी से, जो बसपा से प्रत्याशी हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से वो वोटरों के बीच जाकर के वोटरों को लुभाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से जनता को और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सर, सबसे पहले साधना न्यूज में आपका स्वागत है जी। और बरौली विधानसभा क्षेत्र से आप बसपा प्रत्याशी हैं, तो आप किस तरीके से मेहनत और किस तरीके से कार्य कर रहे हैं सर? किस तरह से सर, आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं, पब्लिक को अपने मुद्दों के बारे में बता रहे हैं जो मौजूदा सरकार में नहीं हो पाए हैं? वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं सर? देखिए, बरौली विधानसभा में ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिसकी वजह से बरौली विधानसभा की मेरी पावन जनता हमेशा वंचित रही है। बरौली विधानसभा के अंदर हमेशा भेदभाव का, पक्षपात का माहौल हमेशा रहा है। बरौली विधानसभा में दो बार कैबिनेट मंत्री रहे ठाकुर जयवीर सिंह ने सिवाय बरौली विधानसभा की जनता के साथ शोषण और अत्याचार किया है। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने काम किया तो सिर्फ अपने नोएडा के अंदर यूनिवर्सिटी उन्होंने नोएडा में बनाई, पेट्रोल पंप नोएडा में खोली, मॉल नोएडा में बनाए, मेडिकल कॉलेज नोएडा में बनाया। बरौली विधानसभा से जब वो कैबिनेट मंत्री बने तो ये सारी चीजें उनको यदि बरौली विधानसभा का अपना समझते तो उनको बरौली विधानसभा में बनानी चाहिए थी। उन्होंने लेकिन क्या किया, यहाँ का पैसा सारा नोएडा में लगा दिया। ये इससे बड़ा अत्याचार हमारी, इससे बड़ा शोषण, इससे बड़ा पक्षपात क्या होगा हमारी, और इससे बड़ा धोखा बरौली विधानसभा की जनता के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। सर, आप अगर जीत हासिल करते हो तो बरौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप कौन कौन सी सहूलियत देंगे? देखिए, बरौली विधानसभा में यदि मैं सहूलियत की बात करूं तो सबसे पहली सहूलियत है 67% जो बेरोजगार मेरे नौजवान भाई बरौली विधानसभा में घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार, और रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रोजगार बरौली विधानसभा में मौजूद है। 13,864 रोजगार हमारे काशिमपुर पावर हाउस के सटी हुई सीमेंट की फैक्ट्रियां, केमिकल की फैक्ट्री, वाइन की फैक्ट्री जो कि हमारे क्षेत्र में लगी हुई है, लेकिन उसके अंदर मात्र 200-250 लोग लोकल के हैं, बाकी सारे लोग बाहर के काम कर रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यता क्या होगी। लेकिन यहाँ पर मंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने ठेकेदार तो लगवा दिए, लेकिन यहाँ पर नौजवान लोगों के लिए रोजगार दिलवाने के लिए मुहिम नहीं चलाई। ये मेरा पहला संकल्प है और जीतने के बाद सबसे पहला मेरा काम होगा कि नौजवानों के लिए रोजगार दिलवाना। तो कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा सरकार के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बाकी विधानसभा नहीं, लेकिन हमारी विधानसभा में तो इस बार ऐसा हो गया है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। सभा क्षेत्रों में मौजूदा सरकार के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बाकी विधानसभा का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी विधानसभा में तो इस बार ऐसा हो गया है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। इतिहास रच गया। जानबूझकर प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कराए गए, कैंसिल कराए गए, और इसलिए कैंसिल कराए गए तो सामने वाले प्रत्याशी को यह दिख रहा है कि इस बार बरौली विधानसभा में एक तरफा माहौल चल रहा है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का। इसके साथ साथ ऐसे डमी कैंडिडेट उतार दिए गए और ऐसे डमी कैंडिडेट उतारे हैं जिससे कि मेरे वोट कटवाए जा सके। लेकिन बरौली विधानसभा की जनता इस चीज को पहचान चुकी है, समझ चुकी है कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो पूरी तरह से डमी है। इनके साथ में गेटिंग सेटिंग हुई है, और गेटिंग सेटिंग होने के बाद ये प्रचार में घूम रहे हैं। इसका फायदा हमारे माननीय ठाकुर जयवीर सिंह को कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जयवीर सिंह ने बरौली विधानसभा में सिवाय पक्षपात, आपसी लड़ाई, मतभेद, शोषण, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अरे वो शख्स है जिन्होंने बघेल समाज को बोल दिया था कि गडरिया तो एक समोसे में बिक जाता है। जिस आदमी की इस तरह की मानसिकता हो, वो आदमी बरौली विधानसभा के लोगों का क्या करेगा। उनकी तो वो मानसिकता है कि उन्होंने खड़े होकर ये कहा था कि बरौली विधानसभा में मुझे हराने वाला पैदा नहीं है। अरे भाई, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें हराने वाला पैदा नहीं है।
अरे जो बरौली विधानसभा की जनता है, इन्होंने अपना बेटा, अपना पूत, अपना सपूत पैदा कर दिया है और तो और बरौली विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बरौली विधानसभा की जनता अपने बेटे के साथ जाएगी, इन बाहरी लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। जैसा कि हमने देखा कि बरौली विधानसभा क्षेत्र में जो मौजूदा सरकार के प्रत्याशी हैं उन पर काफी आरोप हैं और इस आरोप को देखते हुए अब जनता ही उनको जवाब देगी, ऐसा बसपा प्रत्याशी पंडित नरेंद्र शर्मा जी का कहना है। मैं साधना से अपने